प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा है और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कार्यपालिका, जो सरकार का दूसरा अंग है। इसमें हम थोड़ी सी कार्यपालिका की चर्चा करेंगे कि कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है। तो देखो, संविधान के अनुच्छेद 52 में ये कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का प्रधान होगा, और संविधान के अनुच्छेद 53 में ये उपबंध है कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं, जो संघ की कार्यपालिका होती है, उसकी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति संविधान के दायरे में रह करके उसका स्वयं और उनके साथ जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के इसके ऊपर अपनी कार्यवाही करेंगे। और हमारे देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है जो ब्रिटेन से ली गई है। उसी की भांति कार्यपालिका में 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये हमारे देश जो राष्ट्रपति हैं वो इसका संवैधानिक प्रधान है, जिसको अनौपचारिक प्रधान भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं ये इस संघीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कहलाते हैं। इस प्रकार से ये कार्यपालिका निर्धारित की गई है। कार्यपालिका के भी 2 स्तर तय किए गए हैं, एक संघीय कार्यपालिका, दूसरा राज्य कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है? देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का जो महान्यायवादी होता है ये मिलकर के संघीय कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अब हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि संविधान के अनुच्छेद 52 में ये उपबद्ध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। अब देखो, हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्या योग्यता होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं तो संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं निर्धारित की गई है। इसकी योग्यता क्या क्या है? देखो, पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। तीसरी योग्यता, वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथी, वह संसद तथा राज्यों के विधानमंडल का सदस्य न हो। तो ये 4 प्रमुख इसकी योग्यताएं बताई गई हैं। इसके बाद में देखो, हम आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसके लिए एक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई है जो संविधान के अनुच्छेद 54 में के अनुसार इसमें तय किया गया है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 54 में मिलता है। इसमें निर्वाचन मंडल, देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, जिसमें
पहला, संसद के दोनों सदन मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। दूसरा, सभी राज्यों के जो विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा 17वें संविधान संशोधन 1992 में ये तय किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ये अनुच्छेद 54 में दर्शाया गया है। इसके बाद में देखो इसकी प्रक्रिया क्या होगी चुनाव की। ये चुनाव प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 55 में दर्शाई गई है। इसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक मत एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। ये इसकी निर्वाचन प्रक्रिया है। इसके बाद में देखो निर्वाचन कैसे होगा। निर्वाचन करने के लिए इसमें 3 सूत्र निर्धारित किए गए राष्ट्रपति के निर्वाचन में। पहला देखो, राष्ट्रपति को सफलता प्राप्त करने के लिए सूत्र दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि वैध मतों की संख्या यानी कुल वैध मतों की संख्या +1। पहला सूत्र है कुल, या डाले गए, ऐसे भी लिख सकते हैं, डाले गए वैध मतों की संख्या +1 चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। +1 ये बता राष्ट्रपति को सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र दिया गया है। इसके अलावा देखो दूसरा सूत्र है राष्ट्रपति के चुनाव में जो सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्य हैं उनके मतों का कैसे मूल्य निकाला जाएगा, इसके आधार पर इसका दूसरा सूत्र लिया गया है। इसमें देखो सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की कुल जनसंख्या को लिया जाएगा और उसके बाद में सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या भाग 1000। इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का मूल्य निकाला जाता है। तीसरा सूत्र है संसद सदस्यों का जो मत होते हैं उनका मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो इसमें देखो सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी कुल संख्या होती है और उसमें संसद में भाग लेने वाले जितने भी सदस्य हैं उनका भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार से एक संसद सदस्य का मूल्य निकाला जाता है। तो ये राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया हो गई। इसके बाद में देखो कार्यकाल, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 56 में ये उपबंध है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। संसद के द्वारा अगर मान लो राष्ट्रपति संविधान से हटकर कोई कार्य करता है या संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो संसद महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी पद से हटा सकती है। अब देखो शपथ, संविधान के अनुच्छेद 60 में ये तय किया गया या लिखा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है संसद के द्वारा और जो संविधान के अनुच्छेद 61 में तय किया गया है, इसमें देखो संसद का कोई भी सदन चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर पहले राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो लोकसभा के सभी सदस्यों का 1/4 सदस्यों का होना वहाँ यानी निश्चित है, उनके हस्ताक्षर होना जरूरी है। उसके बाद में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद में ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके बाद
लोकसभा में का जो विशेष बहुमत है, जिसको 2/3 बहुमत बोलते हैं, उसके आधार पर लोकसभा इसको मंजूरी देगी, पारित करेगी। इसके बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा भी अगर इसको 2/3 बहुमत से सिद्ध कर देती है, पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति अपने आप ये स्वतः ही अपना पद त्याग देगा या इस त्यागपत्र दे देगा। तो आज हम राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी की है। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।